नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय भागवताचार्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज से बेबाक बातचीत। जालौन के मुख्यालय उरई पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय भागवताचार्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हुए पत्रकारों से रूबरू। बेबाक शैली में दिए पत्रकारों के सवालों के जवाब, मंदिरों को लेकर दिया बड़ा बयान। सरकार से मंदिरों को कराना है मुक्त, सनातन धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए सनातन बोर्ड का गठन, मंदिरों को सरकार से मुक्त कराना पहली प्राथमिकता, मैकाले की शिक्षा नीति से नहीं चलना चाहिए भारत देश, गुरुकुलम पद्धति से एक बार फिर होना चाहिए शिक्षा का विस्तार, मथुरा में भी अयोध्या की तरह बने भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर, वक्फ बिल का विरोध करने वाले सनातन के विरोधी, महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र, मोदी, योगी और अमित शाह की त्रिमूर्ति सनातन धर्म को बचाने का कर रही है प्रयास। उरई में गल्ला मंडी में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होने आए हैं शांतिदूत देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। हमेशा बार बार इस बात की आवाज उठाता है कि संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में आपका क्या मत है? आपका नहीं, संतों को बिल्कुल राजनीति में नहीं आना चाहिए, पर राजनीतिक लोगों को धर्मात्मा जरूर होना चाहिए। राजनीतिक लोगों को धर्म के विषय में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। राजनीतिक लोगों को धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, और राजनीतिक लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भारत के राजनीतिक हैं, पाकिस्तान के नहीं। अगर भारत के राजनेता हो तो आपको भारतीय धर्म के विषय में नॉलेज होनी चाहिए, जो सनातन है। उनको पढ़ना चाहिए कि गीता क्या कहती है, उनको पढ़ना चाहिए रामायण क्या कहती है, उनको पढ़ना चाहिए वेद क्या कहते हैं। साथ में अगर कोई मुस्लिम राजनीतिज्ञ है तो वो पढ़े कुरान के साथ साथ गीता क्या कहती है, क्योंकि कुरान आपका धर्म है, लेकिन गीता इस देश का ग्रंथ है, संस्कार है। इनको पढ़ के आपको फिर राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल किसी संत की जरूरत नहीं है। कोई संत क्यों जाएगा जब आप ही अच्छे बन के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारा तो काम है भजन करना और कथा सुनाना। आप हमारे सारे नेता अच्छा काम करने लग जाएं कसम से, तो हम कभी चैनलों के आगे ही ना आए। अब सभी लगभग बड़े स्थलों में ये चीज होने लगी है। कुंभ तो चलो अलग चीज है, बड़े बड़े आप एक बात केदारनाथ चले जाइए दूसरे जगह पे। एक छोटी सी बात बताइए जी, अगर कोई प्रधानमंत्री सनातनी है जी, या राष्ट्रपति सनातनी है या मुख्यमंत्री सनातनी है, इससे पूर्व में तो ये होता था कि वो लोग जाते ही नहीं थे जी। इससे पूर्व जो वीआईपी कल्चर जिसको हम लोग कह रहे हैं, लाल बत्ती चलती थी और धन 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 सब जानते हैं। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई है जो सनातनी है और वो अपनी भावना को प्रकट करने गंगा में स्नान करना चाहता है, केदारनाथ जाना चाहता है, बिहार जी जाना चाहता है, राम जी के मंदिर दर्शन करना चाहता है, अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप उनको मना कर दो कि आप नहीं आओगे। नहीं, वो प्रोटोकॉल में आ गया हमारा तो लेकिन उसके जगह पे हम जब धार्मिक स्थलों में जाते हैं तो कोई भी उसका फायदा 500-1000 रुपए दे के वीवीआईपी लेन में जो जा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? हम उसके पक्ष में नहीं, हम उसके हमारा वही मतलब नहीं, हमने समझा आप उधर से कह रहे हैं, हम इस पक्ष में नहीं। भगवान के यहाँ सब बराबर है और सबको समान दृष्टि से ही भगवान के यहाँ जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जी, हुआ है उसको लेके विपक्षियों के द्वारा काफी सारा विरोध किया जा रहा है। किसके द्वारा विरोध किया जा रहा है? किसके द्वारा? जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा। विपक्षियों से एक बार पूछ लो, वक्फ बोर्ड की भारत में जरूरत क्या थी? पाकिस्तान में है क्या वक्फ बोर्ड? अफगानिस्तान में है क्या वक्फ बोर्ड? बांग्लादेश में है क्या वक्फ बोर्ड? अगर वहां नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड की? बनाते समय किसी को विरोध नहीं हुआ। अब जब उस पर संशोधन हो रहा है तो पार्लियामेंट है क्या वक्फ बोर्ड का? एयरपोर्ट है क्या वक्फ बोर्ड का? है, बताइए। उन्होंने तो 1500 साल पुराने मंदिर को कह दिया वक्फ बोर्ड ने कि हमारा है। एक दिन आपके स्टूडियो में भी आके कह देंगे हमारा है। ऐसे थोड़ी मनमानी कहीं चलती है किसी देश में, किसी भी संस्था की। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं। किसी भी संस्था को आप इतनी आज़ादी नहीं दे सकते कि वो किसी की भी जगह को जाके कह दे ये मेरी है। उनकी जगह जो है, उन्होंने जो परचेज की है उनको रखिए उनके साथ। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में। महाराज जी, विपक्ष कह रहा है लगातार कि महाकुंभ के नाम पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते, हम धर्म की बात करते हैं। और धर्म के दृष्टिकोण से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि इससे पहले हमने कुंभ में कभी भी इतनी संख्या नहीं देखी। हमने एक कुंभ नहीं किया है, हमने कई सारे कुंभ किए। हम लगातार 6 से और फिर आगे तक, चाहे वो 13 का कुंभ हो, चाहे 19 का अर्ध कुंभ हो, चाहे अभी का पूर्ण कुंभ हो, हमने कई कुंभ किए।
लेकिन हमने इतनी संख्या सनातनियों की कभी एकत्रित नहीं देखी। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि सनातनी एकत्रित हो रहा है, जागृत हो रहा है और अपनी संस्कृति के लिए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो हम यही चाहेंगे कि इसमें विरोधियों को या विपक्ष को सनातन का साथ देना चाहिए और अपने सनातन जगत को आगे बढ़ाना चाहिए। महाराज ये कुछ कांटेबिलिटी थी, तो ये जो सेलिब्रिटी को मोबिलाइज करा गया, एक को फलक से आसमान में पहुंचा दिया गया, वो कौन सी लड़की थी, तो इनको पर फोकस नहीं करा गया जिनसे आदमी को प्रेरणा मिलनी चाहिए थी। इसको कैसे देखते हैं? हमको तो प्रेरणा मिली थी, हमने तो कथा में के बीच में एक बार नहीं कई बार कहा था, पर आप लोगों के चैनल इतने बड़े हैं कि जो अच्छी बात कही जाती है उसको स्वीकार नहीं करते और जो वैसी बातें जो आंखों वाली दिखती हैं उनको दिखा देते हैं। आईटी वाला बाबा दिखता है, उस पर तो पूरे शोज बनते हैं और न जाने क्या क्या लफड़दंग वहाँ चलती हैं, तो उन पे तो सब दिखा दिया जाता है। लेकिन जब कोई अच्छी बात वहाँ से उठती है, जब वहाँ साधु संत बैरागी महात्मा, हमने तो देखा है कि पूरे न्यूज चैनलों ने सिर्फ 5-7 लोगों को ही महात्मा बना के समझा के रखा, बाकी के इतने इतने बड़े तपस्वी थे उनकी तरफ तो कभी कैमरा गए ही नहीं, पत्रकार गए ही नहीं। तो ये हमारी गलती नहीं है, वो तो वहाँ थे। जब से सोशल मीडिया आया है तब से और भी किसी चीज़ का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। मुझे लगता है कि कुंभ में हमने उसका दुरुपयोग किया कि हमने उन चीज़ों को उठाया, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कम से कम सनातन जगत की बात लोगों तक पहुंची, तो इसमें कोई बुरा बात नहीं है। पर फिर भी हम ये सनातनी जगत को कहेंगे, सत्य जो मीठा है उसको अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और वहाँ तमाम ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने 40 दिन रहकर अन्न तक का ग्रहण नहीं किया और वो भजन करते रहे। वो ऐसी कड़ाके की ठंड में वो धूनी के आगे बैठे रहे, अंगों पे भी वस्त्र नहीं था। ऐसे भी लोग आपने दिखाए हैं, ऐसा नहीं कि आपने वो नहीं दिखाए, वो भी दिखाए हैं। तो वहाँ सत्य था, वहाँ तप था, वहाँ त्याग था, वहाँ वैराग्य था, वहाँ सब था। लेकिन ये तो कैमरों की इच्छा है कि वो योग को दिखाएंगे कि भोग को, वो तो आपकी दृष्टि है, आप जिसको चाहे दिखाइए। लेकिन मेरी दृष्टि में वहाँ बहुत कुछ अच्छा हुआ। महाराज आखिरी सवाल है, आप रोहिंग्या जो बांग्लादेशियों को बाहर करने की मांग करते हैं, जिस तरीके से अमेरिका से भारतीयों को भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे आप उस पर? मैं ये कहूंगा, एक भी गैर नागरिक, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे वो बांग्लादेशी हो, मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं। अमेरिका पेपर देख रहा है, अमेरिका कागज देख रहा है और जिनके पास कागज नहीं है उनको उनके देश में वापस भेज रहा है। बस एक आशा कर रहा हूं, जैसे अमेरिका कागज देख रहा है वैसे भारत कागज देखे और सारी पार्टियां उसमें साथ दें, पक्ष विपक्ष छोड़ दें। भारत के हित में एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन के, जो इस देश में इलीगल रह रहा है, जो रख रहा है, उस पर भी केस चलने चाहिए। जो उन्हें छुपा रहा है, जो उन्हें अपने यहाँ नौकरी दे रहा है, उनके ऊपर भी केस चलने चाहिए। और एक एक बांग्लादेशी को, एक एक रोहिंग्या को उठा कर प्रेम से बुला कर विमान में बैठाल कर, विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाव में बैठाल कर उन सबको विदा कर देना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो देश में। कृष्णा न्यूज के लिए रविकांत द्विवेदी, आर के रिपोर्टर की रिपोर्ट।